शकी शैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लड़ना है तो शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, धर्म बचाने आए हो तुम। अबे तुम खुद की जिंदगी नहीं बचा पाते। राहुल गांधी राजनीति में अपने पुरखों की वजह से है और नरेंद्र मोदी मूर्खों की वजह से है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तान। दोस्तों, किचन में जाइए और जरा देखिए कि प्याज कितना महंगा हो चुका है। दुकान पे जाइए और पूछिए कि हाय, ये महंगाई इतनी ज्यादा क्यों सता रही है आम आदमी को। बातचीत करने के लिए कलीम शेख जी है और मुद्दा यही है कि जिस प्रकार से महंगाई आम आदमी को सता रही है। आपने गाना भी सुना होगा, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इस पर क्या सोचते हैं कलीम शेख जी, क्या बोलेंगे कि इतनी महंगाई हो चुकी है? मैं तो इस पर ये बोलूँगा कि वो जो दलाल मीडिया है ये कहाँ मर गई है, जो रात को 8 बजे प्राइम टाइम करती थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार होती थी तो कहती थी शकी शैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अबे दलालों, ये बताओ कि 2014 के पहले महंगाई डायन थी तो 2024 में डार्लिंग कैसे हो गई है? ये तो पूछना पड़ेगा ना। और देखो, ये महंगाई पर इतना डबल। और एक तो एक लाल बादशाह मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें आपने सुना था ना, जीने ना दे बेरोजगारी, मार गई महंगाई। ये दोनों चीज़ दिख रही है ना। तो आज जो है सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री, मैं तो इसको अब तो पता नहीं, अंधभक्तों का तो पता नहीं है, लेकिन जो देशभक्त हैं वो इसको टीवी पे देखते ही जैसे रिमोट बंद कर देते हैं और मोबाइल में अगर आते भी हैं ये तो स्क्रॉल कर देते हैं। इनको देखना पसंद नहीं करता जनता। आज के डेट में जनता सोचती है कौन सा जुमला फेंक देंगे, इससे पहले हटा दो। हाँ, जुमला फेंक ही दिया ना। पहला तो जुमला था, अब जुमला की जगह मोदी की गारंटी आ गया। नाम वही है, मतलब वो क्या बोलते, गीदड़ वही है, खाल बदल लिया है नहीं है अब। और उसके बाद से देखो, हिंदू हिंदू, आप भी हिंदू हो, मेगा आपका नाम है, ये भी हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ। हमारा क्या झगड़ा है यार? क्यों लड़ रहे लोग? लड़ना है तो शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, धर्म बचाने आए हो तुम। अबे तुम खुद की ज़िंदगी नहीं बचा पाते और धर्म बचाने की बात करते हो, सीट भी नहीं बचा पाते तो इस बात की हंसी आती है मेरे को। आज देखिए, जो मैं तो वो मीडिया ढूंढता हूँ, ये दलाल जो है, जो क्या करते थे, महिलाओं के किचन में घुस जाते थे और ज़बरदस्ती महिलाओं के मुंह में माइक घुसेड़ देते थे कि आपका किचन का देखिए 50 पैसा पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो आपके किचन का बजट कितना बिगड़ गया है। ये पूछते थे नहीं पूछते थे। आज वो दलाल कहाँ चले गए? देखिए, वो दलाल अब भी लखनऊ में दौड़ाए गए हैं, पता है ना आपको, गोदी मीडिया को भाई अरे मैं आपको पता भी होगा शायद, आप के ही चैनल पे या आपके साथ ही कई बार मैंने इंटरव्यू में भी बोला होगा कि 2024 आते आते भारत का जो नेशनल मीडिया है भारत के गांव में नहीं घुसेगी, लोग जूते लेके दौड़ाएंगे। ये बात मैंने कहा था नहीं, आज सच हो रहा है ना। बिल्कुल। तो मैं तो लग रहा है थोड़ा बहुत मैंने जो ज्योतिष भी हो गया हूँ मैं कि मेरी कही हुई बात सच हो रही है। ये तो राजनीतिकरण, थोड़ा राजनीति पर आ गए कि महंगाई किस प्रकार से, लेकिन आम आदमी को जो सताया जा रहा है वो तो एक महिला से बेटर जो है कोई नहीं बता पाएगी। तो चलिए महिला से बात करते हैं। पूजा जी मौजूद है इस समय। पूजा जी, किचन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कलीम जी बोल रहे थे कि पहले मीडिया जो है पूछती थी या पूछती नहीं है, तो चलिए फिर से मैं पूछ लेती हूँ, किचन का बजट कैसे बिगड़ा है पहले के मुकाबले? अभी क्या हुआ है? बजट तो हमेशा निकलता है, पर कोई किचन को लेके बजट नहीं निकालता कि महिला जो है ना वो अपने बजट को कैसे मेंटेन करती है। हस्बैंड की तो 25,000 सैलरी है, किचन में तो हमेशा बहाव बढ़ते रहते हैं, कभी दाल के, कभी तेल के, कभी मतलब सब्जी के, कभी 10 रुपये आलू होने के बाद 50 रुपये हो जाते हैं। तो एक लेडीज़ के लिए भी तो सोचना चाहिए कि लेडीज़ कैसे मेंटेन करती है। अभी क्या दाम चल रहा है सब्जियों का? सब्जियों का देखिए, अभी तो 10 रुपये आलू होने चाहिए थे तो 50 रुपये चल रहे हैं। 40 रुपये टमाटर होने चाहिए थे तो 80 रुपये टमाटर चलते हैं। प्याज सस्ता होना चाहिए तो प्याज भी महंगा चल रहा है आपका। लहसुन 80 रुपये चल रहा है। मतलब हर चीज़ में महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो लेडीज कैसे अपने आप को मेंटेन करेगी किचन में? पुरुष तो वेतन कमा लेते हैं, लेकिन सब कुछ जो है महिलाओं को देखना पड़ता है। महंगाई होती है तो हस्बैंड की सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। महिला को कटौती करनी पड़ती है। 1 किलो टमाटर लाने की जगह में आधा किलो ले आते हैं। सब्जी जो खाते थे दाल पे आ गए हैं। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो किचन का बजट तो वैसे भी नॉर्मल हो गया है, कटौती करनी पड़ रही है। अब बताइए कलीम जी,
कि अब महंगाई से बात शुरू हुई थी, बेरोजगारी पर आ गई। मुझे एक बात की हंसी आती है, अभी मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी आखिरी एक्सपायरी वारंटी है। ऐसा लग रहा है मेरे को 24 में, क्योंकि देखिए कि पहले महिला है, अभी पूजा जी एक महिला है, तो आप लोग भी, आप भी एक महिला हो, तो आप लोग कांदा काटते हो तो आँख से आंसू आता है ना, लेकिन लहसुन अब छीलने में आँख से आंसू आ रहा है। 600 रुपये किलो लहसुन अभी 1%, और फिर कांदे का भी भाव ऊपर जाने वाला है। हाँ, तो ये बताइए क्या होता है। एक को मैं बार बार कहता हूँ, मैं भगोड़ा प्रधानमंत्री कहता हूँ। क्यों? संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देने से भागने वाला आदमी भाग कर आके जनता में, भाइयों बहनों, नोटबंदी में मालूम है ना आपको 44 सांसद थे, और वहाँ जब सवाल पूछने लगे तो प्रधानमंत्री जनता में भाग के आ रहे हैं, भाइयों बहनों विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है। पता है, ऐसे प्रधानमंत्री को जनता ने दौड़ा देना चाहिए। अबे हमने तुझे तो उधर बोलने के लिए भेजा था। और मोदी की गारंटी, आप बेरोजगारी पे बात कर रही हो, हम तो बार बार कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ है प्रति वर्ष। तो ये इतना बड़ा बहरूपिया आदमी आपने देखा होगा, जो प्रधानमंत्री भेष बदलता है और अंधभक्तों के कान में कहता है देश बदल रहा है, और ये अंधभक्तों को नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री देश बदल रहा है। है ये नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं मैडम। हरियाणा में अगर जैसे मैं बता रही थी कि 71 पार ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा था, वहीं 400 पार का नैरेटिव सेट अभी किया जा रहा है। मैं आपको बताया ना, 400 पार का नैरेटिव नहीं है, शायद दिल्ली से गुजरात 400 किलोमीटर के ऊपर होगा, तो ये दोनों भागेंगे, तो इस बार 400 के पार भागने वाले हैं दोनों गुजराती। देखो, देश में 2 ही, हम 2, हमारे 2 की सरकार है क्या? 2 खरीद रहा है, 2 बेच रहा है, और कोई है इन दोनों के ऊपर? तो ये दोनों भागने वाले हैं गुजरात। तो वो आपकी बात 400 पार। देखो, परिवारवाद परिवारवाद, अरे भाजपाइयों को, अंधभक्तों को बताओ कि देखो, चाणक्य कहते थे कि जो राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए, कुटुंबकारी का मतलब परिवारवादी होना चाहिए। अगर राजा निर्वंश होगा तो प्रजा भिखारी बनती है। तो ये निर्वंशियों की सरकार है, इनके तो वंश है नहीं, तो हम जनता के वंश के बारे में कहाँ से सोचने वाले हैं। तो ये देखो, इसीलिए जो अभी देखो सब रंडुओं की सरकार है नहीं है? देखो, गलत वर्ड नहीं है, रंडुआ किसे कहा जाता है? जिसकी शादी नहीं हुई होती। तो ये लोग क्या है? तो ये परिवार है नहीं, परिवारवाद के खिलाफ है। तो परिवारवाद के खिलाफ हो तो जय शाह कभी बैट नहीं पकड़ा, और बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी बन जाता है, तो बताइए जय शाह ने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला होगा ये? हाँ, तो ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का लड़का एमएलए है, परिवारवाद नहीं है। हाँ, तो ये सब चीज़ें अपने बच्चों को सेट करते हैं ये लोग, और हम जनता को आके बताते हैं परिवारवाद, परिवारवाद से नफरत है। तो ये प्रधानमंत्री है ना, ये जोकर प्रधानमंत्री, इसको किससे नफरत है मालूम है? हम जनता के परिवारों से नफरत है। उसको पॉलिटिशियन के परिवारवाद से नफरत नहीं है। ये अंधभक्तों को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में बच्चे इनके बड़े होके जूता लेके दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, और लोग पूछेंगे अरे क्यों दौड़ा रहे हो? बोला अरे इसने अंधभक्ति में हमारा फ्यूचर डुबा दिया। देखिए, परिवारवाद का विरोध करते हैं लेकिन दूसरों की पार्टियां तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। हाँ, अभी पार्टियों से तोड़ने की बात करते तो देखो, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा, मन से बयान देता, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मोदी है। और सुबह में हाँ ये मोदी है, छोड़ेगा नहीं। चलिए पूजा जी पे आते हैं, बात करते हैं। पूजा जी, कैसा मतलब अभी राजनीतिक माहौल जो देखती हैं आप, कैसा लगता है आपको? मीडिया न्यूज़ भी देखती होंगी आप? हाँ जी, तो पहले या टीवी न्यूज़ चैनल जो आप देखते हैं उसमें और यूट्यूब में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, जो मीडिया है ना वो थोड़ा सा अलग दिखाती है, और जो यूट्यूब है वो थोड़ा और अलग दिखाता है। तो नेचुरल जो चल रहा है वो थोड़ा सा यूट्यूब से ही हमें समझ में आता है कि वो चीज़ें नेचुरल ही दिखा देते हैं। जो वास्तविक जानकारी है वो यूट्यूब से प्राप्त यूट्यूब से ही मिलती है। अदर हम लोग जो देखते हैं ना, टीवी वाले क्या करते हैं, उससे पैसे लेके इससे लेके मतलब क्या दिखा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब वाले क्या है, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है नेचुरल है वो आपको नेचुरल ही चीज़ दिखाएंगे जो लाइफ में अभी घटित हो रहा है। बिल्कुल, मतलब फंडिंग वाली चीज़ समझ रहे हैं आप, आम जनता भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से फंडिंग का काम मीडिया द्वारा किया जाता है, और एक ही चीज़ को घसीटे चले जाते रहते हैं, फिर अचानक बंद कर देते हैं, फिर नया मुद्दा उठा देते हैं।
क्या है, आपका टीवी में देखिए चाहे न्यूज़ में देखिएगा, हर चीज़ को, एक ही मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? नेचुरल लेकर आओ ना, जो लाइफ में है वो चीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हो? किसान को लेके ले लो, अदर फौजियों को ले लो, हर चीज़ को ले लो, नेचुरल दिखाओ ना जो चल रहा है। वो क्यों नहीं ड्रामा इतना ज्यादा हो जाता है कि सास बहू साजिश देखने की जरूरत नहीं पड़ती हो। बिल्कुल, आजकल इंसान ही इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहा है कि हमें नाटक वगैरह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। डिबेट में एक बार देख रहे थे कि किसी को दौड़ा के मार रहे हैं, वहीं स्टूडियो में लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई नहीं है। देखो पहले के टाइम पर आप देखोगे ना, तो जो जमींदार होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो फाइटर मुर्गे लड़ाते थे और मनोरंजन होता था। आज तो डिजिटल इंडिया है, मोदी जी खुद ही कहते हैं डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया में मुर्गे जो है ऑन टीवी पे लड़ते हैं, अब फिजिकल नहीं लड़ते हैं, डिजिटल लड़ते हैं। तो ये चीज़ें है कि राहुल गांधी राजनीति में अपने पुरखों की वजह से है और नरेंद्र मोदी मूर्खों की वजह से है। तो सुना आपने, कलीम शेख जी और पूजा जी हैं, उन्होंने बात की महंगाई पर, बेरोजगारी पर और देश में किस प्रकार से मीडिया का रोल, जो मीडिया नहीं निभा रही है, उस पर भी जोर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए कि कलीम शेख जी से और क्या क्या सवाल पूछने चाहिए और जो सवाल का उत्तर दे रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड के साथ कलीम शेख जी के साथ। ध्यान रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।